अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 2026 का नफाज बाकायदा तौर पर हो गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन आ गया। सरकारी मुलाजमीन पर बड़ी पाबंदियां आयद। अब कोई भी सरकारी मुलाजिम रियासत के खिलाफ किसी भी प्लेटफार्म पर बात नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक सख्त नई पाबंदियां। ये जो रैलियां निकाली जाती हैं, धरने होते हैं, इनका क्या बनेगा? सरकारी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, इनका क्या स्टेटस होगा? जो रिटायर हो चुके हैं सरकारी मुलाजमीन और रिटायरमेंट के बाद अब किन पाबंदियों का सामना होगा? अहम तरीन अपडेट, सरकारी मुलाजमीन के लिए नए रूल्स तय कर दिए गए। पहले 1964 के जो कंडक्ट रूल्स थे ये थे, अब इनको मनसूख कर दिया गया है 14 अप्रैल 2026 से। 1964 के जो रूल्स हैं उनको मनसूख तस्वुर किया जाएगा। नए रूल्स आ गए। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 मेन है जी, इसके मुताबिक ही रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट। ये देखिए, इसी के मुताबिक कहा गया है कि जी 1973 का जो एक्ट है, तो ये क्या नए रूल्स हैं, क्या पाबंदियां हैं, उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। इनको आपके साथ इसकी वजाहत और एक्सप्लेनेशन रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह ताला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अब क्या एहतिजाज होगा, नहीं होगा, और सरकारी मुलाजमीन को अब क्या एहतियात करनी होगी। देखें जी, ये सिविल सर्वेंट एक्ट रूल्स किन के लिए हैं? तमाम सिविल सर्वेंट के लिए हैं। अच्छा, मैं एक अलहदा से वीडियो अपलोड करूंगा कि सिविल सर्वेंट होता कौन है। क्या तमाम सरकारी मुलाजमीन सिविल सर्वेंट हैं? ऐसा नहीं है। इस पर इंशाल्लाह अलहदा वीडियो आएगी। और ये जो रूल्स हैं, ये हर सिविल सर्वेंट के ऊपर इनका इतलाक़ होगा। गिफ्ट लेने पर पाबंदियाँ होंगी जी अब, और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को नहीं, उनके अहल खाना को भी। और ये देखें, जो जितनी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इनको समराइज़ किया गया है। ये उर्दू के अंदर मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए असासाजात की तफसीलात जो आप जब भर्ती होंगी उस वक्त भी और फिर सालाना बुनियादों पर भी जो हैं वो डिक्लेरेशन देनी होगी। मफादात के टकराव, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक सख्त नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ये कवायद सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जारी की हैं। अब सरकारी मुलाजमीन एक सवाल आता है कि 1973 का एक्ट तो पहले से बन चुका है। अब जो ये अमेंडमेंट की जाती है, अमेंडमेंट तो इसमें नहीं है, ये जो नए रूल्स बनाए गए हैं, तो ये क्या 1964 में भी तो 1973 के एक्ट के तहत ही ये रूल्स बनाए गए थे, तो अब इसमें क्या तब्दीलियाँ हैं? तो एक जो है ना जी, ये जो 1973 का एक्ट है, इसमें सिविल सर्वेंट के जो मेन जो एक्ट है वो तो ये है। अब इसमें गवर्नमेंट को इतना इख्तियार दिया गया है कि वक़्त के लिहाज से वो इसकी तशरीह कर सकें और अमेंडमेंट नहीं, रूल्स बना सके। अमेंडमेंट के लिए तो आपको जो असम्बली के अंदर करारदाद लानी होगी और वो जो 73 का एक्ट है उसको अमेंड करना पड़ेगा। ये रूल्स हैं, 1973 का एक्ट एज इट इज़ है, याद रखें। इसलिए जो सरकारी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये एक्ट के तहत काम करती हैं। ये एहतिजाज की भी किन को इजाज़त होती है? फिर देखें, एक है वो सरकारी मुलाजमीन जिनके ऊपर लाजमी सर्विस एक्ट है, जिनके ऊपर लाजमी सर्विस एक्ट होता है, जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं और कुछ जो डिफेंस के मुलाजमीन होते हैं, वो एहतिजाज नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी मुलाजमीन हैं, वो उनका राइट है, एहतिजाज कर सकते हैं। और इस तरह नुमाइंदा तंजीमें भी जो हैं ये बाकायदा रूल्स के मुताबिक काम करती हैं, इसलिए ये इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असासाजात पहले भी थे, अब इसके ऊपर ये आ गया जी कि एफबीआर जो है वो पूछ सकेगा। ग्रेड 17 से ऊपर को तो लाजमी जो है वो अपनी असासे जो हैं वो ज़ाहिर भी करने होंगे और अपनी टैक्स रिटर्न भी लाजमी करनी होगी, सालाना बुनियादों पे रिटर्न जो है।
مفادات کے ٹکراؤ اور تحائف سے متعلق سخت پابندیاں ہیں، یہ پہلے بھی پابندی تھی، اب اس کو اور مزید سخت کیا گیا ہے کہ جی اہل خانہ بھی اور سرکاری ملازمین کے خود بھی، چاہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں تو ان کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ وہ تحائف نہیں لے سکتے۔ نئے قوانین کے تحت یہ ذرا غور سے سرکاری ملازمین کو بغیر اجازت بلاگ ولاگ یا کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم کا حصہ بننے یا اس سے چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندی بھی پہلے سے تھی، اخبارات کا حصہ نہیں بن سکتے تھے سرکاری ملازمین، اخبارات نہیں چلا سکتے تھے، چونکہ اب اخبارات کا دور ختم ہو رہا ہے، اب میڈیا کا دور آ گیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، بلاگنگ ہے، تو یہ سرکاری ملازمین کے اوپر پابندی ہے جی۔ ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سرکاری ملازمین معلومات شیئر کرنا جو ہے وہ ممنوع کرا دیا گیا ہے۔ مزید ذاتی اور سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو الگ رکھنا ہوگا۔ سرکاری معاملات سے متعلق مواد کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ اس پہ پابندی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے، پہلے بھی تھی، اب دوبارہ جو ہے اس کے اوپر کنٹرولز ہوگا۔ اچھا، جو ریٹائر ہونے کے بعد کیا پابندی ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایک عرصے کے بعد آپ سیاسی سرگرمیوں میں تو حصہ لے سکتے